पिछले 1.5-2 महीने से हर मोबाइल उपभोक्ता बहुत खुश था कि ट्राई ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है, सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि सभी मोबाइल कंपनियां अपने अपने जो टैरिफ प्लान है उसको सस्ता करेगी। जो बंदा डाटा यूज़ नहीं करता है उसके लिए अलग प्लान लाएगी। इससे कॉलिंग रेट और टैरिफ रेट सस्ता होने वाला है। इस खुशफहमी में हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से जी रहे थे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार ने अच्छा दिन का प्रपोजल दे दिया है और वो अच्छा दिन अब आ गया है। 1 महीना के अंदर इस प्लान को लॉन्च करना था, तो मोबाइल कंपनियों ने वो प्लान लॉन्च कर दिया है और सरकार द्वारा बताए गए अच्छे दिन का वादा वो अब आ गया है। तो देखिए कि उस अच्छे दिन में ये मोबाइल कंपनियों ने कैसे हम जैसे उपभोक्ताओं को चूर बना दिया है। आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को कैसे चूर बनाया गया है इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नेटवर्क कंपनियों का, सरकार का, सबका स्थिति मैं आपको समझाऊंगा कि अंतिम रूप से उपभोक्ता चूर ही बनता है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में 14 से 15 करोड़ ऐसे मोबाइल उपभोक्ता हैं जो केवल बेसिक फीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं। उनको डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। वो गांव देहात के किसान हैं, मजदूर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी बेसिक फीचर फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। 14 से 15 करोड़ लोग आज भी बेसिक फीचर फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा करीब करीब 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एक सिम को सेकेंडरी सिम बनाकर रखते हैं, जिससे वो अपने आधार कार्ड, बैंक या किसी किसी का नंबर लिंक करके रखते हैं ताकि वो सेफ रहे। प्राइमरी यूज़ वो किसी और नंबर का करते हैं, किसी और सिम का करते हैं और सेकेंडरी में कोई और रखते हैं। लेकिन उनको सिम चालू रखने के लिए दोनों सिम को रिचार्ज कराना पड़ता है, चाहे वो उससे डाटा यूज़ करे या ना करे, चाहे वो कॉल करे उससे या ना करे। यह बात जब ट्राई के संज्ञान में आया तो ट्राई ने एक सर्वे कराया और सर्वे में यह बात सच पाया गया। तब ट्राई ने जितने भी नेटवर्क कंपनी हैं उनको आदेश दिया कि आप एक ऐसा प्लान लॉन्च कीजिए जिसमें कि डाटा रहित प्लान हो, जिसमें डाटा का चार्ज जुड़ा हुआ नहीं हो, मतलब सिंपल कॉलिंग और एसएमएस का प्लान हो। ऐसा भी प्लान आपके टैरिफ में होना चाहिए। ट्राई ने कहा कि वो उपभोक्ता जो डाटा का यूज़ नहीं करता है वो डाटा का पैसा आखिर खर्च क्यों करे, यह कहीं से जस्टिफाइड नहीं लगता है। इसलिए आप जल्द से जल्द 2 तरह का प्लान करें, एक विद डाटा और दूसरा विदाउट डाटा। जो विदाउट डाटा होगा वो प्लान सस्ता होना चाहिए और गरीबों के जेब पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहते हुए ट्राई ने कहा कि यह प्लान 1 महीने के अंदर लॉन्च किया जाना चाहिए। 23 दिसंबर का यह ऑर्डर था, जिसे कि 23 जनवरी तक यह प्लान नेटवर्क कंपनियों को देना था। अब वो प्लान आ चुका है। आज हम उस प्लान की विवेचना करने जा रहे हैं कि आखिर ये टैरिफ क्या है और कितना सस्ता है। यह टैरिफ कैसे आम आदमी के आशाओं पे, आम आदमी के अपेक्षाओं पे भारी पड़ा है और उसकी अपेक्षा को चूर चूर कर दिया है। ये नेटवर्क कंपनी कैसे हम लोगों को चूर बना दिया है। इस टैरिफ में जो पहला सेगमेंट है वो है 20 रुपये का रिचार्ज। हालांकि यह नया नहीं है, यह आदेश 2013 का ही था, लेकिन इसे मोबाइल कंपनियों ने लागू नहीं किया था या लिमिटेड वे में लागू किया था। जो 20 रुपये का प्लान है उसमें आपको कुछ नहीं मिलना है, वो केवल एक रेंटल है। आप अपना सिम यदि जिंदा रखना चाहते हैं तो हर महीने 20 रुपया का रिचार्ज कराइए, जिससे कि आपका सिम जिंदा रहेगा और मोबाइल कंपनी वो सिम किसी और को अलॉट नहीं करेगा। इसमें ना तो आप कॉल कर सकते हैं, ना ही कोई एसएमएस कर सकते हैं, ना ही कोई कॉल आ सकता है। तो यह प्लान केवल एक रेंटल प्लान है
जो कि सिम के बदले आपको देना होता है। हालांकि बहुत वीडियो में आप देख रहे होंगे कि सस्ता प्लान आ गया, 20 रुपये का प्लान आ गया, मिनिमम 20 रुपये का रिचार्ज करना है। ये एक बहुत बड़ा चू बनाने वाला मिथक है, चू बनाने वाला प्लान है। ये आपका 20 रुपये का रेंटल है। ये केवल आपके सिम को जिंदा रखने का एक खुराक मात्र है। मतलब यदि उस सिम में आप हर महीने 20 रुपया का रिचार्ज कराते हैं तो आपका सिम अगले 30 दिन तक वो जिंदा रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। यह प्लान सब में लॉन्च हुआ है, जियो में भी, एयरटेल में भी, वोडा में भी। अब आते हैं एयरटेल का अगला प्लान। एयरटेल ने एक प्लान लॉन्च किया है जो है 1959 का। इस प्लान में आपकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, अनलिमिटेड कॉल और 3600 SMS। मतलब कि यदि आप 1 साल के लिए अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं तो 5 रुपये के करीब आपको रोज का हिसाब किताब बनता है। मतलब कि 150 रुपया का महीना, वो भी यदि आप इकट्ठा 1 साल के लिए रिचार्ज कराते हैं तो। हर आदमी 1 साल के रिचार्ज कराने के लिए सक्षम नहीं होता है या फिर वो इतना लंबा रिचार्ज कराना नहीं चाहता है। ज़्यादातर लोग 1 महीने 3 महीने तक का ही रिचार्ज कराते हैं। तो इनका अगला प्लान देखते हैं कि आखिर 3 महीने के लगभग का जो रिचार्ज है उसमें क्या फेरबदल हुआ है। अगला जो इनका टैरिफ प्लान है वो है 469 का, 469 रुपये का प्लान है। 84 दिन तक इसकी वैलिडिटी है, 900 SMS आप इससे कर सकते हैं और अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। ये बिना डाटा वाला है, इसमें डाटा आपका सम्मिलित नहीं है। मतलब कि यदि आप ये प्लान रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन में तो लगभग 5.5 रुपया, मतलब 5 रुपया 60 पैसा आपको रोज खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आखिर सस्ता क्या हुआ? एक नज़र हम उस पर डालते हैं जो कि इसी रेंज में डाटा के साथ मिलता था। वो प्लान था एयरटेल में 489 का, मतलब कि 20 रुपये का अंतर है। ये प्लान जो निकाला है वो 469 का है। वो प्लान जो है डाटा के साथ वाला वो है 489 का, मतलब 20 रुपये का डिफरेंस है। और अंतर क्या है, उसमें आपको 6 GB डाटा भी मिल रहा है। तो क्या आप 6 GB डाटा का चार्ज केवल 20 रुपया लगाएं? आप यदि टॉपअप डाटा लेते हैं तो 1 GB टॉपअप डाटा का 100 रुपया चार्ज करता है लोग। यहाँ 6 GB का चार्ज केवल 20 रुपये। वैसे तो टेलीकॉम कंपनी ये कहती थी कि मुझे डाटा देने में ज़्यादा खर्च होता है, मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कॉलिंग का तो कोई खर्चे नहीं है। और जब कॉलिंग टैरिफ की बात आई तो उनकी हालत ख़राब हो गई और केवल वो मार्जिनल डिफरेंस करके उसका टैरिफ निकाला है। जब यही करना था तो नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। जब हम 469 का रिचार्ज कराना पड़ेगा तो हम 489 का ही रिचार्ज करा लेते। 20 रुपया के लिए इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा मीटिंग, इतना बड़ा हाय तौबा, इतना तो आपके मीटिंग में खर्चे हो गए होंगे। जितना कि इसको लाने के पीछे जितना खर्च किया होगा उतना तो उसके ईटिंग मीटिंग सिटिंग में खर्चे हो गए होंगे। आखिर आम जनता को क्या फर्क पड़ा? आम जनता को क्या फायदा हो गया? क्या यही अच्छे दिन है? ढोल तो ऐसा पीटा जा रहा था, लगता है कि अब कॉलिंग बस फ्री में होने वाला है। ये नेटवर्क कंपनियों ने आम लोगों को कैसे चू बना दिया। अब देख लेते हैं जियो का। इनका 1 साल का प्लान जो है 1958 रुपये का है, मतलब एयरटेल से 1 रुपया कम है। इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और 3600 SMS आपको मिलेंगे, लेकिन ये एयरटेल से 1 रुपया सस्ता है। इसमें भी वही बात है, ये 5 रुपया के लगभग रोज का पड़ेगा और ज़्यादातर लोग 1 साल का रिचार्ज नहीं कराते हैं। ये पर महीने 150 का ये भी पड़ रहा है। सबसे पॉपुलर जो रिचार्ज होता है वो 3 महीने के आसपास का होता है। इसका देखते हैं कि वो पॉपुलर रिचार्ज में क्या हम लोगों को फायदा मिला है। जियो ने जो प्लान निकाला है वो है 458, 458 रुपये का। इसमें वो एयरटेल से 11 रुपया सस्ता है। वैलिडिटी 84 दिन, 1000 SMS और
अनलिमिटेड कॉल्स। ये भी लगभग 5.5 रुपया के करीब रोज का पड़ेगा। लेकिन इसी का जो विद डाटा प्लान है वो भी देख लेते हैं। वो है 479 का, मतलब कि 21 रुपये का अंतर है। इसमें भी आपको 21 रुपये में एक्स्ट्रा ये 6 GB डाटा देते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखें आप तो 6 GB डाटा का कीमत केवल 21 रुपया। और यदि आपके फ़ोन में डाटा समाप्त हो जाता है और टॉपअप डाटा कराते हैं तो सोचिए कि 6 GB डाटा का कितना पैसा ये लोग लेता है। यह प्लान लॉन्च होते ही बहुत लोगों की बहुत प्रतिक्रिया आने लगी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। हालांकि ट्राई ने ये कहा है कि प्लान लॉन्च होने के बाद, प्लान बनाने के बाद वो एक सप्ताह के अंदर नेटवर्क कंपनी इसको ट्राई के पास भेजेगा। ट्राई इसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसके बाद फिर वो अगला कदम उठाएगा। आगे देखते हैं इसमें होता क्या है, ट्राई इसमें क्या एक्शन लेता है। फिलहाल हम लोगों के अच्छे दिन अभी भी सपने में है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।